वालेकुम, आप देख रहे हैं दान टीवी और मैं हूं ज़फ़र मिर्ज़ी। गुज़िश्ता दिनों हमने हमारी चैनल की जानिब से एक खबर चलाई गई थी जिसमें चंद मज़दूर सरापा एहतजाज थे और उन्होंने अपने चैनल से बातचीत करते हुए कहा कि जी हमें ये एक दफ़ा फिर ये इनके साथ एक मामला पेश आया जिसमें 30 से ज़ायद मज़दूरों को कंपनी की जानिब से बरतरफ़ किया गया है और जो है ना उनके साथ ये नारवा सलूक के ख़िलाफ़ उन्होंने जो है ना सर्विस रोड पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। ये हमारे पस मंज़र आप ये कैंप देख सकते हैं जिसमें मौजूद है मज़दूर जो है ना बैठे हैं और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। और आइए जानते हैं कि डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया और लीडा और दीगर लेबर डिपार्टमेंट की जानिब से कौन कौन आया, उनसे कौन मिले और उनके मामला कहाँ तक पहुँचे हैं और ये हड़ताल कब तक जारी रहेगी, इस तरह के लिए शुक्रिया। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई का? तालिब हुसैन। तालिब हुसैन साहब, आप लोगों ने जो ये कैंप लगाया हुआ है इसका क्या मकसद है? इसका मकसद यही है कि 32 बंदों को फारिग किया गया है, 15 बंदों का नाम आ गया है और मज़ीद और बंदे भी निकालेगा। लेकिन इसके बावजूद भी हमने इसका फ़ापर मांगा इससे और अपना पीएफ का मसला किया, बात की थी इससे, और पानी का और अपने स्प्रे का कोई मसला था। हम लोग हक़ के लिए बात करते हैं कि हक़ के लिए जो भी बात करेगा वो बाहर होगा। अच्छा, गुलाम हुसैन साहब, ये जो है ना इस कैंप को कितने दिन हुए जो ये कैंप आपने लगाया हुआ, कितने दिन गुजर गए हैं? ये तीसरा दिन है सर। अच्छा, आपसे कोई इंतज़ामिया की जानिब से लेबर डिपार्टमेंट और जो दीगर इंतज़ामिया हैं उनके हवाले से या कंपनी के कोई एडमिनिस्ट्रेशन के बंदे मुलाकात के लिए आए, उन्होंने कोई बातचीत वगैरह की? लेबर वाले आ रहे हैं सर, हमें तसल्ली देने के बजाय उनको तसल्ली दे रहे हैं, आप टेंशन नहीं लो, ये कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, बाकी दीगर जो इदारे जो SHOs हैं, पुलिस है और दीगर इस तरह के इदारे, कोई सरकारी और सियासी लोग आपसे मिलने आए, आपसे कोई ताउन का उन्होंने कोई बातचीत वगैरह की हुई? मोहम्मद अमीन ऐसे जो आया था सर, हमें धमका के गया उल्टा कि बोलता आपको केस चार्ज करूँगा, आप लोग आगे नहीं आओ। अच्छा, ये कोई दीगर मतलब इदारे वाले आप लोग के पास नहीं है? जो लीडा है, जो आप लोग का जो ना लेबर कोर्ट है, इनमें से कोई, और उन्होंने क्या सजेस्ट किया आप लोग को? जी आप लोग ये स्ट्राइक ये आपके लिए आप ठीक कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, उन्होंने इस हवाले से आप लोग को क्या कहा? कोई रिस्पॉन्स अभी तक नहीं आया, ना कोई MPA की तरफ से आया है, ना कोई जाम कमाल की तरफ से। हम के मकामी बंदे भी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है। और सबसे बड़ी बात तो ये हो रही है कि हमारे साथ कि जुल्म हो रहा है बलूचिस्तान में, और इस कंपनी में नहीं, हर इंडस्ट्रीज़ में जाओ यही जुल्म होता है और होता ही जा रहा है। कोई इसके रोक टोक करने वाला नहीं है, ना कोई इसके बारे में ये पूछ रहा है कि गरीबों के साथ क्या हो रहा है। कोई इसके ऊपर कोई नोटिस नहीं ले रहा है, क्या मौक़िफ़ हो रहा है, क्या बंदों के साथ, मकामी बंदों के साथ क्या असर हो रहा है इधर। और उल्टा उनको रोकने के बजाय उनके कुछ SHO वगैरह, कुछ ऐसे सरकारी बंदे हैं, हम लोगों को बोल रहे हैं, उनको कंपनी के ऊपर नोटिस करने के बजाय हम लोगों को बोल रहे हैं कि तुम लोग गलत हो। अच्छा, तो अभी जो है ना आप लोग का मसला, जब तक कोई रिस्पॉन्स हमें नहीं आएगा तब तक हम यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। अच्छा, यानी आप लोग मज़ीद एहतजाज यही बरकरार रखेंगे? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। या उसके लिए आप लोगों ने जो ना कोई कानूनी दरवाज़ा खटखटाया है या वैसे ही आप लोग बैठे हो अब तक? देखो, ना हमारे पास कोई ताकत है ना कुछ है, हम गरीब वर्कर हैं, चंद वर्कर हैं, और हम बच्चों के लिए कमाते हैं, खाते हैं, और केस करने की हम लोग के पास कोई ताकत है ना कोई, और कोई रिस्पांस भी हमारे को सरकारी तरफ से कोई नहीं है। अपील करते हैं, हरीसन ज़ेरी यहाँ का MPA है, उनसे अपील करते हैं, उनका मौजूदा हुकूमत है इस वक्त, और जाम कमाल इधर का मौजूदा अपना मकामी बंदों का अपना लीडर है, उनसे हम अपील करते हैं, और दीगर बलूचिस्तान वज़ीर आला बलूचिस्तान से भी हम अपील करते हैं। शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। हाजी साहब, क्या नाम है आपका? मोहम्मद उमर। उमर साहब, ये आप बेसिकली कहाँ के हैं? हम लसबे लगा। आप लसबेला के हैं, और इस कंपनी में आपको कितने वक्त से आप इस कंपनी में काम कर रहे हैं? 15 साल से हम काम कर रहे हैं, परमिट वर्कर हैं, लेकिन हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रहा है। स्प्रे, उससे हम बीमार हो गया, स्प्रे की वजह से पानी हमारे को कंपनी गंदा पिला रहा है। अब हमसे किया कि भाई हम लोग गरीब बनाए, हम कंपनी माशाल्लाह अच्छा खासा कमा रहे हैं, हमारे को 5% दिला जाए या कंटीन कोई सहूलत। तो सहूलत के बजाय जब भी कंप्लेंट किया तो कंपनी हमारे को बाहर किया कि भाई कोई हक़ के लिए कोई आवाज़ नहीं उठाई। अच्छा, ये जो ये अभी के स्ट्राइक की बात कर रहे हो, जो पिछला गुज़िश्ता जो आप लोगों ने कहा था, वो उस स्ट्राइक के हवाले से आप कह रहे हो कि उस स्ट्राइक में जो ना आप लोगों ने पानी वगैरह का जो ना अपना मुतालबा रखा हुआ था? उसी से रखा था, उसी से रखा था। उसी की वजह से जो हमारे ऊपर कंपनी ने वो झूठा इल्ज़ाम लगा के कार्रवाई किया, 15 बंदों को जो ना गेट बंद किया कि भाई तुम लोग अकेले आवाज़ नहीं उठाओ। दबाने के लिए कंपनी हमारा झूठा इल्ज़ाम लगा के बाहर किया। कंपनी में कोई यूनियन वगैरह नहीं है आप लोग का जो आप लोग के हक़ की बात करे? नहीं है, यूनियन हमारे पास नहीं है। यूनियन आपके पास नहीं? आप कंपनी में कितने मज़दूर हैं कमोबेश? हम ऊपर 2 से 250 बंदे हैं। 2 से 250 बंदे, जिनमें लोकल आपके जो हपचौकी और बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले लोग कितने होंगे? कम से कम 120-150 बंदे हैं लोकल। लोकल 100-150 बंदे हैं। तो ये 32 बंदों को निकालने की क्या वजह है? आखिर उनको भी तो निकालना चाहिए था।
और उनको लेने का वजह ये है कि हम लोग कुछ डेली वेतन पे हैं, कुछ जो परमिट बंदे हैं इनका वजह ये है कि समझो हम लोग को 15 का बाहर मतलब इशू किया है, बाहर नोटिस लगाया, लेकिन 32 बंदों का नाम, लेकिन ये यही बोल रहा है हमारा जो GM यही बोल रहा है कि परमिट बंदू मैं सबको बाहर करूँगा, मैं डेली वेतन में कंपनी चलाऊँगा, मैं हक हुकूक किसी को देने के लिए तैयार नहीं है। आखिर ये आप लोग का मसला हल कौन करेगा? चूँकि जाम कमाल को मतलब कहते हैं जाम कमाल मेहरबानी करे, मकामी बंदे हैं उसका मेहरबानी करे कि हमारा नौकरी नौकरी हमारा बहाल किया जाए। मगर ये मिस्किन बंदे हैं तो बैठे हैं पीछे, हमारा कोई कमाने वाला नहीं है, यहाँ मतलब बैठे हैं, लेकिन हमारे पास कोई नहीं है, जाम कमाल नहीं, नहीं उसका कोई नुमाइंदा हमारे पास आया नहीं, किसी ने हमारे से पूछा कि क्यों बैठे क्या है। अच्छा चले जी, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई का? एहसन अली। एहसन भाई, ये आप इसी कंपनी के मजदूर हैं? जी हाँ। ये एहतजाज की क्या वजह है, ज़रा हमें बताएं। वजह यही है सर कि पानी का वजह था, स्प्रे का वजह था कि हम अपना हकूक मांगा कि भाई 5%, और जो ना 15 साल हो गया है कि परमिट लेटर इनसे मांगा, लेकिन वजह यही है कि हक मांगने पर जो ना इसने बरतरफ कर दिया। अच्छा, जब ये आपने आप लोग को बरतरफ किया है, इसका कोई नोटिफिकेशन वगैरह इन्होंने आपको दिया है? नोटिफिकेशन कुछ भी नहीं दिया कि हम सुबह को हम लोग ड्यूटी पे आए, लेकिन 3 बजे हमें बुलाया कि भाई आप जो ना दरख्वास्त दी थी लेबर कोर्ट में कि भाई हमारा हक दिया जाए, इस वजह से हम आपको जो ना निकाल रहे हैं, कंपनी आपको बरतरफ कर रही है। अच्छा, ये जो इंतज़ामिया है उनकी तरफ से कोई दाद रसी वगैरह आप लोग को मौसूल हुई है? कोई आया आपसे मिला है, क्या कहा, कोई बातचीत वगैरह हुई उनसे? और कुछ नहीं है, और कोई भी नहीं आया, मगर एक SHO आया था कि उनके बजाय हमें धमका के गया और बोलता कि आप जो ना इधर बैठोगे हम आपको गिरफ्तार करेंगे। अच्छा, इधर बैठने से कि वो क्यों गिरफ्तार करेंगे? चूँकि एहतजाज तो हर पाकिस्तानी का हक है, वो अपना जो ना आप पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं, तो इस पर वो उसने ये क्यों कहा? इसकी वजह क्या है? और आप लोग ने कोई उस दौरान रोड ब्लॉक वगैरह की कोई बातचीत की थी क्या? नहीं, कुछ भी नहीं किया था, वो उनसे मिला हुआ है शायद, या उनसे पैसा खा रहा है, मगर वो बोल रहा था इधर आप नहीं बैठो, पुरअमन बैठो, भी साइड पे बैठो, लेकिन इधर जो ना गेट के सामने नहीं बैठो, अपना हक नहीं मांगो। चले जी, शुक्रिया। और भाई के साथ तो हम मौजूद हैं, तो आइए जानते हैं कि इनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई का? जावेदुल्ला। अच्छा जावेदुल्ला भाई, ये जो आप लोगों ने एहतजाजी कैंप लगाया हुआ है, ये कितने दिनों से लगा हुआ है? ये आज तीसरा दिन चल रहा है इसका। अच्छा, तीसरा दिन चल रहा है। कोई इंतज़ामिया की जानिब से कोई आपसे मुलाकात, कोई नोटिस या कोई इस तरह के कोई मौसूल हुआ जो कि आप लोग का ये मसला हल किया जाए? नहीं, ऐसा अभी तक कोई मसला हल करने के कोई नोटिस नहीं आया है, जो हल करने का पूरा उम्मीद हमें मिले कि ये हल हो जाएगा, ऐसा कोई नोटिस नहीं आया। कोई इंतज़ामिया की जानिब से, कोई लीडा की जानिब से या लेबर डिपार्टमेंट या दीगर जैसे जो कमकात की, क्या आपको कोई उनकी तरफ से कोई मैसेज आया? नहीं, ना कोई मैसेज आया ना मुलाकात, सिर्फ लेबर कोड वाले आए जो हमसे एक दरख्वास्त मांगा कि हम लोग को दरख्वास्त दे दे ताकि हम लोग कंपनी को नोटिस दे दे। तो उसने हमें एक दरख्वास्त हम लोग ने दे दिया, आगे नोटिस उसने जमा किया, लेकिन वो ऐसे तरीके से बात कंपनी के साथ कर रहा है जैसे वो कंपनी के बंदे हो, कंपनी का मुलाजिम हो, यहाँ वर्कर का मुलाजिम ना हो। अच्छा, आपका कहना है कि जी लेबर डिपार्टमेंट मतलब आपके फेवर में नहीं आई थी, वो अपना काम करने के लिए आई हुई थी? जी, वो अपना काम जैसे वो सारा बातें उनके बता रहे थे, हमारा बात जो है ना आगे शो नहीं कर रहा था, हर बात पे हमें दबाव डाल रहा था। अच्छा, आप कंपनी में एज अ वर्कर थे, आप परमानेंट थे या लोकल डेली वेजेस पर थे? जी, मैं परमिट था तकरीबन 13 जून दो 27 जून 2013 से मैं परमिट हुआ हूँ इस कंपनी में। अच्छा, परमिट होने के बावजूद भी उन्होंने जब आपको कंपनी से बरतरफ किया, तो इस दौरान आपको कोई नोटिफिकेशन या उसकी कोई वजह बताई? ना कोई वजह बताया और ना कोई नोटिफिकेशन जारी किया है, ये सिर्फ बताया जा रहा है कि आपने पहले एहतजाज में जो शामिल हुआ है, हालांकि हम लोग ने अपने हकूक़ और अपने मसाइल के लिए एहतजाज किया था, जो ये अभी बताया जा रहा है कि आप लोग ने खिलाफ वर्जी किया कंपनी का, जिसके तहत हम आपको गेट बंद करवा रहे हैं। सलाम, क्या नाम है भाई का? अली असगर। अली असगर साहब, कंपनी में किस वक्त से आप काम कर रहे हैं? तकरीबन 10 साल हो गया सर। 10 साल आपने इस कंपनी को दिया और इस कंपनी ने आपको नौकरी से निकाला, तो अब आपको कैसा महसूस हो रहा है? वैसे बहुत तकलीफ हो रहा है, बेरोजगार कर दिया हम लोगों को। अच्छा, ये कंपनी के जानिब से, कोई इंतजामिया के जानिब से किसी ने आप लोगों से बातचीत वगैरह की? अभी तक इस टाइम कोई भी नहीं आया, जो भी आता है कंपनी के बारे में बात करता है, कोई हमारे हुकूक के लिए बात नहीं करता। अब तक कौन कौन आया ऐसा आप लोग से मिलने के लिए? अभी तक मीडिया वाले आए हैं, कोई लेबर कोड वाले आए हैं, उन्होंने मज़ाकरात किया हमारे साथ भी, कंपनी के साथ, वो कंपनी वाले ही बातें कर रहे हैं हमारे साथ भी।
अच्छा, मतलब वो आप कह रहे हैं वो कंपनी के हक में बात कर रहे हैं, जो लेबर कोर्ट है वो कंपनी के हक में बात कर रही है। उन्होंने उनकी जानिब से आपको क्या मौक़िफ़ दिया गया कि आप लोगों ने क्या क्या करना है तो ताकि आप लोग को आपके राइट्स मिल जाएँ? मौक़िफ़ हमें वो कुछ नहीं दे रहे। तो वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं आप जाके केस करो। केस हम करेंगे नहीं। हमारा केस जो केस करने में क्या मसला आ रहा है? क्या मसला दरपेश आ रहा है? क्या आपको मसला ये आ रहा है, हम गरीब बंदे हम किधर जाएंगे। 2 साल लगता है इसमें, 3 साल भी लग जाता है। हम गरीब बंदे, हमारा एहतजाज इधर ही तक रहेगा जब तक हमारे ड्यूटियाँ बहाल नहीं होगी, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। कितने दिनों से ये एहतजाज आप लोगों ने जारी रखा हुआ है? आज तीसरा दिन है हमारा एहतजाज में। ये तंबू लगा हुआ है, ये आज बैनर हमने बनवाए हैं, ये भी लगे हुए हैं। अच्छा, वो मज़ीद कितने दिन चलेंगी ये एहतजाज? मज़ीद जब तक हमारे नौकरियाँ बहाल नहीं होगी हम यहीं होंगे। आप लोग कितने मज़दूर हैं जिनको फारिग किया हुआ है? तकरीबन 32 वर्कर है हम लोग, जिन्हों को कंपनी ने फारिग किया है। और नोटिस वगैरह किसी को दिया मिला हो? किसी को भी नोटिस नहीं दिया है। वजह किसी ने बताई है उन्होंने? वजह कुछ भी नहीं है, बस यही बोलते हैं आपने हुकूक मांगे, इसी के वजह से आपको फारिग कर वो दिया गया। हुकूक क्या थे जिनका जो ना आपकी बच्चों की रोज़ी का जो ना वो कर दिया उन्होंने? हुकूक ये था जो 5% का हर कंपनी का हक बनता है वो हमें नहीं दे रहे थे। उनके बारे में बाकी काफ़ी और मसले थे। कैंटीन का मसला था, वो भी हमने इनसे मांगा, वो भी नहीं दिया। अच्छा, मतलब अपॉइंटमेंट लेटर था हमारा, वो भी हमें नहीं दे रहे थे। अच्छा, ये मसला अब हल कैसे होगा? यानी कि अभी मसला तो आप लोग ने मसला हो चुका है, आप लोग स्ट्राइक पर बैठे हैं, ठीक है? आप स्ट्राइक का आपने कंटिन्यू रखा हुआ है, आपने कहा कि मज़ीद हम इसको कंटिन्यू भी रखेंगे। लेकिन इसको हल कौन करेगा? आखिर आप लोग किसके इंतज़ार में हैं कि कौन आएगा आपका ये मसला हल करेगा? चूँकि लेबर कोर्ट भी आप कह रहे हैं कि उसकी तरफ से बात कर रही है और चंद आपके मजदूर तबके ने कहा कि जी SHO साहब भी आए थे, वो भी उनके फेवर में कह रहा था कि जी आप लोग यहाँ बैठेंगे, हम वहाँ पर FIR वगैरह करेंगे। तो अब ये हल कौन करेगा? आखिर आप इसका कोई हल आपको समझ में आता है तो आप बता दें। हुकूमत बलूचिस्तान से गुजारिश है कि हमारे मसले देखा जाए और हल किया जाए। MPA तो मीर अली हसन ज़ेरी है, इंशाल्लाह वही करेंगे। नहीं, हल कैसे करेंगे वो? हल करेंगे, कंपनी को नोटिस दिया जाए।